रेस्पेक्ट हो गया, उसके बाद में फाइनली रिकॉग्निशन। अभी क्या करे, थाली मारना, इमीडिएटली कुछ गिफ्ट देना, इंस्टेंट उसको समझ में। आज की जनरेशन का प्रॉब्लम है ये, दे सीक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, बट अब वो उनके लिए न्यू नॉर्मल है, तो लिमिटेड कैपेसिटी में। क्यों, क्या होता मानो, क्यों रॉन्ग है, क्या है क्या है ये क्या है, अब क्या है ये, लाइक है, ठेंगा है। एक बात बोलो, मैंने एक बेहतरीन फोटो ले लेके यहाँ पर सब लोग लगे चीयर्स करके ले लेके फोटो लेके डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, और सब लोग देते हैं लाइक दे रहे, समझ रहे क्या, ठेंगे रहे थे पूरे। देखो सूरत, देखो इतना लोगों के सामने क्या के पोजा मार ले रहे हैं इन्हों। कौन करता भाई अप्रिशिएट, कौन से दिल से देख के उन्होंने वो सब फोटो वहां पर क्या तो भी एक जगह पे जाके बड़ी कार ले लेके, वो क्या तो भी वो व्यू पॉइंट पे जाके पूरा पीछे पूरा रहता वहां ले लेके फोटो लेके डाले, तो लोग देख के क्या है, क्या है, कौन खुश रहता, सब दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं लोग, सब दिखावा, सब दिखावा। तो इसके लिए क्या है, ये जो है ना, बट दिस हैज बिकम द नॉर्मल फॉर आवर किड्स। बच्चा कुछ पोस्ट कर दिया, उसको लाइक्स नहीं आया तो डिप्रेशन में चले जाता हूँ, कोई नहीं देख रहे मेरे को, कोई पसंद नहीं करते, हम नोबडी, हम दिस। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले बच्चों का जो होता नहीं रहता, ईमान मजबूत रहने से, ईमान दिल में रहता ना, तो वो लोग सुसाइडल या डिप्रेसिव नहीं होते, या कम से कम जल्दी तो नहीं होते। अगर ईमान मजबूत है तो उतनी तो मेहनत कर लेते घर वाले थोड़ी सी। इसके लिए क्या करना पड़ता अपने को, अपन क्या करना, ट्रू रिकॉग्निशन करना। पूछे, बोले क्या मैम आप क्या आंसर दिए, फिर उसको एक्सप्लेन करना क्यों हम उसको अप्रिशिएट करें, क्यों रिकॉग्नाइज करें सबके सामने, ताकि दूसरे लोग भी फिर वो मेहनत करने की कोशिश करना। तो रिकॉग्नाइज करो, लेकिन चुप चुप के ठेंगे नहीं देना है, बहुत केयरफुल रहना। रिकॉग्निशन इज वेरी ट्रिकी, बट इट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इफेक्टिव टूल। तो देख के इस्तेमाल करो उसको। तो बहरहाल पहली स्ट्रैटेजी हमारी क्या, इंटरवेंशन की पहली स्ट्रैटेजी क्या है, जब दिख रहा बच्चों के अंदर, बच्चे जब पीछे हो जा रहे हैं, बिहेवियर जो हो रहा है, तो क्या करना, कार अप्लाई करना, चैलेंजेस तो भी देना, अप्रिशिएट करना, बुला के बैठ के बात सुनना, रेस्पेक्ट करना मतलब सुनना, सुन के मतलब काउंसलिंग, समझना, सुनना। एटलीस्ट पहले क्लास में ओपिनियन तो भी लेना, कम से कम दर्जे में ओपिनियन लेना। तो पहला कार, नेक्स्ट इज काउंसलिंग करना, थर्ड इज इंडिविजुअल अटेंशन देना, या इंडिविजुअल फोकस, उसके ऊपर फोकस करना। कैसे करना, क्लास में ही आप बोला ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोला, देखिए कुछ बच्चों को अलग बिठा के उनको खुसूसी तवज्जो देना। अगर क्लास में जो तवज्जो दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं हो रही, इफ इट इज़ नॉट इनफ, देन व्हाट यू डू इज यू कॉल फॉर आप प्रिंसिपल से बात करो, मैम वी हैव टू कॉल हिम फॉर अ 0 पीरियड। मतलब क्या, एवरी डे सुबह में जल्दी बुलाना। रेमेडियल क्लास जो बोलते हैं अपन, जो स्कूल के बाद लेते नहीं, तो ना गुस्सा आता ना मेरे को। पहले दिन भर काम करके वो टीचर भी थक जाती है, वो बच्चा भी थक जाता है, उसके अंदर आप बैठो रेमेडियल करो, कहते अजाब दिखता हो। क्या है, क्या पढ़ होती है, वो स्टेटस है पढ़ने का, वो टाइम है पढ़ने का। वो 0 आवर क्या मतलब, उसको 0 पीरियड या 0 आवर मतलब उसको स्कूल को आधा 1 घंटा पहले बुलाना। किसी एक टीचर को जिम्मेदारी देना, एक्स्ट्रा पे भी देना, उनको दे के बुलाना, बुला के उनको वो टाइम पे एवरी डे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज उनको 0 आवर बोल के वो क्या, उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, कुछ बच्चों को बुला के देना, ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन देना, थोड़ा उसको क्या चैलेंज देख के करना। अब कुछ बच्चों के, अब उसमें पढ़ा रहे अपन, थोड़ा टाइम दे के कभी कभी थोड़ा इंडिविजुअल फोकस दिए तो बच्चे क्या अटेंशन सीख करते हैं, या कुछ तो भी डाउट्स आ जाते हैं, एकदम पीछे पीछे हो जाते रहते हैं, उनको कैचअप कर लेते हैं। अब कुछ बच्चों के बेसिक चीज वीक रहते बहुत, तो क्या करना उनके लिए, 0 वीक। अब स्कूल कुछ नहीं भेजना, उसको 1 हफ्ता उसको अलग क्लासरूम, 1 हफ्ता पूरे अलग क्लासरूम में बिठा के अपने को ऐसे अलग अलग क्लासेस के पूरे बच्चों को जोड़ना, कॉल करना, भाई 0 वीक कब करेंगे अपन, ये महीने में फर्स्ट वीक 0 वीक कर देंगे, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ 0 वीक कर देंगे, ठीक है। तो कौन से जितने बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं जो नहीं कैचअप कर पा रहे, वैसे पूरे बच्चों को फर्स्ट सेकंड हर क्लास के बच्चों को एक साथ उसमें बुलाना, बुला के उनको 1 2 3 4 प्लस माइनस से शुरू करना पड़ता कई बार, क्योंकि वैसे भी ना क्लास में रह के उसको जुल्म हो रहा है उसके साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको।
0 पीरियड हो गया, 0 वीक हो गया, राइट। तो दिस आर इंडिविजुअल अटेंशन देने का तरीके है। उसके बाद में ये भी काम नहीं करा तो बच्चों को पेयर कर देना, बच्चों के पेयरिंग बोलते हैं, या उसको बड़ी सिस्टम, मेंटर मेंटी बना देना। बच्चे को, अच्छे बच्चे को जिम्मेदार, तो कई बार बच्चों को हमसे अच्छा सिखा लेते हैं। अब ये भी नहीं काम कर रहा तो फिर पेरेंट्स को बुला के बात करना, भाई कुछ तो मसला है, क्या करेंगे, हम आपके घर को आना या आप हमारे स्कूल को आते? सीरियसली चले जाना घर पे। आप कहाँ पढ़ता बच्चा, कब सोता, क्या खाता, क्या खिलाते बच्चे को, आप पूछना जाके। हैबत को पढ़ ले रहे तो तेरी टीचर आते घर पे बोल के बोलते हैं। सीरियसली ये एक्सपेरिमेंट करें इस कमरे में हम लोग, क्या इफेक्टिव रहता है ये। टीचर घर पे चलेगा खाली जाके, कैसे, हाउ आर यू, ओके माशाल्लाह, सो व्हाट इज द स्टडी टाइमिंग, व्हाट इज द टाइम टेबल, व्हेन डज ही गेट अप, वेयर डज ही स्लीप, डज ही हैव ए स्टडी एरिया इन योर, कोई डेडिकेटेड स्पेस है क्या पढ़ने के लिए? बोल तो थोड़े 4-5 बातें कर रहे हो तो अच्छे जाके अच्छी इंग्लिश में बात करके आ जाना। उसके बाद देखो फिर क्या होता। ये पेरेंट के साथ में गाना। इसके बाद यहाँ पर भी अगर बच्चा नहीं कर सक रहा तो फिर कुछ तो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको कोई कंसल्टेंट को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को रिफ़र करना, स्पेशल एजुकेटर रहते कुछ रिफ़र करना। तो बहरहाल ये इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये आज का सिखाने का बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं सारी चीज़ें छोड़ भी दिया, ये छोड़ दिया तो क्या होता, कौन सा तो भी टेडी मिस हो जा सकता था।